दोस्तों, एक समय था जब हमारा मानना था कि सूर्य, चांद, पृथ्वी और आसमान में टिमटिमाते तारे, बस यही सारी दुनिया है। किंतु पिछले 200 सालों के दौरान हमने अनेकों नई खोजें की हैं। ब्रह्मांड के बारे में हमारी हर एक नई खोज पिछली खोज से अधिक रोचक रही है। हमने जाना कि आसमान में टिमटिमाते तारे भी असल में हमारे सूर्य जैसे ही हैं। इन तारों के इर्द गिर्द भी हमारी पृथ्वी जैसे ही ग्रह हैं। हम इस आसमान या कहिए ब्रह्मांड का 0.1% हिस्सा भी नहीं देख पा रहे। इस ब्रह्मांड में न जाने कितने ग्रह पृथ्वी जैसे होंगे, जहां हमारी पृथ्वी की ही भांति जीवन पनप रहा होगा। लेकिन उन ग्रहों के बारे में कैसे जाना जाए? कैसे हम जान सकते हैं कि हमारी पृथ्वी के अलावा भी कहीं जीवन है? इसके लिए पिछले 60 सालों से अंतरिक्ष वैज्ञानिक अंतरिक्ष से आते सिग्नल को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ब्रह्मांड में अरबों जगह जीवन है तो जाहिर है अनेकों ग्रहों पर हम इंसानों जैसी बुद्धिमान प्रजाति भी हो सकती है, जो अंतरिक्ष में हमारी ओर सिग्नल भेज सके। इसी उम्मीद से अंतरिक्ष के सिग्नल को पकड़ने की व्यवस्था की गई। हालांकि ये कार्य शुरू करना धूल में लठ मारने के ही समान था, किंतु वैज्ञानिकों को अपने इस प्रयासों में हैरान कर देने वाली सफलता मिली। पहली बार सन 2007 में वैज्ञानिकों द्वारा FRB यानी फास्ट रेडियो बर्स्ट को रिकॉर्ड किया गया। ये रेडियो सिग्नल एक ही जगह से रुक रुक कर आ रहे थे, मानो इन्हें जानबूझकर हमारी ओर भेजा जा रहा हो। कुछ वैज्ञानिकों के लिए सिग्नल बेहद उत्साहवर्धक थे, क्योंकि उन्हें अपने प्रयासों में सफलता मिली थी। किंतु कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की ओर आते ये सिग्नल डरा देने वाले हैं, क्योंकि इनसे साफ हो जाता है कि ब्रह्मांड में हमसे ज़्यादा बुद्धिमान प्रजातियां हैं और उन्हें हमारी लोकेशन के बारे में भी ठीक ठीक जानकारी है। ऐसे में वो प्रजाति यदि हमारी ओर आ जाए तो हो सकता है कि हमारे ग्रह को हथियाने के लिए वो हमारे साथ युद्ध भी छेड़ दे। आधुनिक दुनिया के सबसे महानतम वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का भी कहना था कि हमें अंतरिक्ष में सिग्नल्स के आदान प्रदान से बचना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि जिन एलियंस को हम अपना दोस्त बनाना चाहते हैं वो हमारे साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे। दोस्तों, आज का इंसान अंतरिक्ष के बारे में तेजी से जानकारी जुटा रहा है। आपको आश्चर्य होगा कि वैज्ञानिकों ने अपने सौरमंडल से बाहर पहला ग्रह, जिसे एक्सोप्लैनेट बोला जाता है, की खोज 1992 में की थी। लेकिन 1992 से लेकर आज तक हम 4000 से अधिक एक्सोप्लैनेट ढूंढ चुके हैं। इनमें से कुछ ग्रह पानी से लबालब हैं, तो कुछ ग्रह आकार और तापमान के हिसाब से हूबहू हमारी पृथ्वी जैसे ही हैं। यानी हम जितना खोजते हैं ये विषय उतना ही रोचक होता जा रहा है, और यदि हम इनमें से किसी ग्रह पर जीवन खोज पाए तो ये रोचकता और भी अधिक बढ़ जाएगी। किंतु परेशानी ये है कि अभी हमारा विज्ञान हमें इन ग्रहों तक ले जाने जितना विकसित नहीं हुआ है। ऐसे में हमारे पास जीवन को खोजने का एक ही तरीका है, FRB सिग्नल्स को खोजना। हालांकि ये तरीका बेहद कम कारगर है, क्योंकि मान लो यदि किसी ग्रह पर जीवन डायनासोरों के रूप में है तो वे डायनासोर हम तक सिग्नल नहीं भेज पाएंगे। यानी इस तरीके से केवल बुद्धिमान सभ्यता के अस्तित्व के बारे में ही जानकारी मिल सकती है। किंतु उसमें भी एक समस्या है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि अंतरिक्ष में चारों ओर अल्ट्रा FRB यानी फास्ट रेडियो बर्स्ट सिग्नल आते ही रहते हैं। ये सिग्नल करीब 1 से 2 मिलीसेकंड जितने लंबे ही होते हैं। इनके पीछे का कारण अंतरिक्ष में फैले विशाल ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे या भारी मात्रा में रेडिएशन फेंकते पल्सर तारे हो सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक और कृत्रिम रेडियो सिग्नल्स को समझने के लिए FRB को 2 भागों में बांट रखा है। प्राकृतिक माने जाने वाले FRB वो सिग्नल्स होते हैं जो लगातार आते रहते हैं या थोड़े समय तक लगातार आकर अचानक से पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। ऐसे FRB को वैज्ञानिक कैटेक्लिस्मिक इंसिडेंट यानी अंतरिक्ष में होने वाली सामान्य प्राकृतिक घटनाओं से जोड़कर देखते हैं। जैसे हो सकता है कि अंतरिक्ष में कहीं किसी तारे में सुपरनोवा विस्फोट हुआ हो या 2 तारों के बीच टक्कर हो गई हो। ऐसी घटनाओं से FRB तरंगे एकदम से निकलती है और फिर गायब हो जाती है। विशाल अंतरिक्ष में ऐसी घटनाओं का होना बिल्कुल सामान्य बात है, परंतु दूसरे प्रकार के FRB सिग्नल बेहद रहस्यमयी है, जिन्हें समझने पर पता चलता है कि ये FRB प्राकृतिक नहीं हो सकते, बल्कि इन्हें कृत्रिम रूप से पैदा किया गया है या फिर प्राकृतिक तरंगों से ही किसी प्रकार की छेड़छाड़ की जा रही है। ऐसे सिग्नल एक निश्चित अंतराल पर और निश्चित समय के लिए ही आते हैं। ब्रह्मांड में घट रही किसी भी प्राकृतिक घटनाक्रम का इतना सटीक और निश्चित समय या अंतराल नहीं हो सकता। वर्ष 2020 में वैज्ञानिकों द्वारा ऐसे सिग्नल्स पकड़े गए जो 1 घंटे की अवधि तक लगातार 4 दिनों तक आते रहे। उसके बाद ये बंद हो गए और
और 12 दिनों बाद फिर से शुरू हो गए। दोबारा से ये सिग्नल पिछली बार की ही तरह लगातार 4 दिन 1 घंटे तक आते रहे और हैरत अंगेज रूप से फिर से 12 दिनों के लिए बंद हो गए। सबसे चौंका देने वाली बात ये रही कि ये सिलसिला करीब 409 दिनों तक यूं ही चलता रहा। सिग्नल 4 दिन आते तो फिर 12 दिन गायब रहते। इस पूरे घटनाक्रम को और भी अधिक रोचक और डरावना इस बात ने बना दिया कि ये सिग्नल अलग अलग स्रोतों से आ रहे थे, मानो कोई विशाल यूएफओ आगे बढ़ रही हो और किसी को अपनी लोकेशन समझाने का प्रयास कर रही हो, या फिर एलियंस की कोई आधुनिक सभ्यता जिसने ब्रह्मांड के एक बड़े हिस्से को कब्जा रखा है, चारों ओर से हमारे ऊपर निगाह रख रही हो। दोस्तों, एफआरबी सिग्नल्स को पकड़ना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। पहली बात तो ये कि ये रेडियो तरंगे करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी से आती हैं। दूसरा, ये तरंगे बहुत कम समय के लिए अंतरिक्ष में रहती हैं, यानी इन तरंगों को पकड़ने के लिए बेहद ही उन्नत उपकरण चाहिए। अभी हमारे पास ऐसे उन्नत टेलीस्कोप और रिसीवर मौजूद हैं जो पृथ्वी से 40 लाख करोड़ किलोमीटर की दूरी से भी किसी ऐसे सिग्नल या लेजर लाइट को पकड़ सकते हैं जिसकी क्षमता सिर्फ 10 वाट एलईडी बल्ब के ही बराबर हो। सुनने में लगता है कि हमारी तकनीकें बेहद ही विकसित है, किंतु सच्चाई तो ये है कि हमारी ये तकनीक इस विशाल ब्रह्मांड के सामने बेहद ही बोनी और कमजोर है। और इस कमजोर तकनीक से भी हमें अनेकों हैरान कर देने वाली घटनाएं देखने को मिली है। वर्ष 2019 में ऑस्ट्रेलिया की पार्केस टेलीस्कोप ने सिर्फ 25 घंटों तक प्रोक्सिमा सेंटोरी तारे की खोजबीन की, तो यहाँ से थोड़े थोड़े अंतराल पर लगभग 5 बार एफआरबी सिग्नल्स को आते हुए पाया गया। इन तरंगों की फ्रीक्वेंसी महज 980 मेगाहर्ट्ज थी। यह बहुत कम फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी में बदलाव प्रोक्सिमा सेंटोरी तारे के एक ग्रह की परिक्रमा से तालमेल बिठाए हुए था। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से करीब 4.2 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। जब टेलीस्कोप द्वारा इस तरंग को और भी अच्छे से पकड़ने के लिए टेलीस्कोप को दूसरी जगह पर फोकस किया गया तो ये सिग्नल गायब हो गए, मानो इन तरंगों को भेजने वाले समझ चुके थे कि हमारी तरंगों की पहचान पृथ्वी पर हो गई है। वैज्ञानिकों ने जांच पड़ताल कर यह दावा किया कि इन एफआरबी सिग्नलों की फ्रीक्वेंसी में एक बहाव की मौजूदगी थी। ऐसा बहाव प्राकृतिक सिग्नलों में नहीं होता, यानी ये सिग्नल प्राकृतिक रूप से पैदा हुए तो बिल्कुल नहीं थे, बल्कि इन्हें किसी बेहद उन्नत वैज्ञानिक तकनीक के द्वारा ही पैदा किया गया था। दोस्तों, अभी तक हमारे खगोल वैज्ञानिक 1000 से अधिक एफआरबी तरंगों की खोज कर चुके हैं, जिनमें से कुछ प्राकृतिक घटनाक्रमों का नतीजा है तो कुछ पूरी तरह से कृत्रिम रूप से पैदा हुए सिग्नल हैं। किंतु आज तक हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो इन सिग्नल्स का अनुवाद कर सके। मतलब यदि ये सिग्नल किसी एलियन सभ्यता द्वारा भेजे जाते हैं तो हम ये नहीं समझ सकते कि आखिर वो एलियंस हमसे कहना क्या चाह रहे हैं। परंतु मेरा मानना है कि आने वाले भविष्य में हम इन सिग्नल्स का अनुवाद करना भी सीख जाएंगे। फिर शायद हम जान पाए कि सुदूर अंतरिक्ष जहां हम कभी जा नहीं सकते वहां की दुनिया कैसी है। अपने से ज़्यादा बुद्धिमान सभ्यता से संपर्क कर हम ज़्यादा उन्नत खोजें कर पाएंगे, किंतु ये निर्भर करता है कि हमसे संपर्क करने वाली उस सभ्यता का व्यवहार कैसा है। कहीं ऐसा ना हो कि उन एलियंस के भीतर हमारे ग्रह पर ही कब्जा करने का लालच आ जाए। आज तक हमारे अपने झगड़े ही नहीं सुलझ पाए हैं। एक देश दूसरे देश से किसी न किसी कारण लड़ता आया है। कहीं आने वाले भविष्य में 2 देशों की लड़ाई ग्रहों की लड़ाई में ना बदल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।